1975 में वो लड़की गायब होती है और अभी 2024 में एक औरत के रूप में वो आजमगढ़ जिले यानी अपने घर वापसी करती है। ये कहानी साहब हकीकत है, ना कोई वायरल होने की ये कहानी झूठी है और ना ये कहानी मनगढ़ंत है। आप कहानी सुनेंगे तो आप वाकई में कहेंगे हाँ, इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से मिलाने में भगवान की तरह मदद करते हैं। और ये पूरा परिवार है उनका। और ये वही औरत है जो 49 साल पहले गायब हुई थी। ये वही औरत है जो 1975 में गायब हुई थी। इनकी उस वक्त उम्र थी 8 साल और ये उनके भाई हैं और ये उनके लड़के हैं, यानी पूरा परिवार आज इनका यहाँ आजमगढ़ में मौजूद है। जब ये सोशल मीडिया पे हम खबर सुने तो हम भी ताजुब हो गए कि इस ज़माने में भला अपने रिश्तेदार को खोजता कौन है। सबके मन में ये सवाल रहा तो हम भी सोचे कि भाई इस खबर के पीछे कितनी है सच्चाई। चलिए इस खबर को जानने के लिए हम उस गांव में आते हैं। बाकी चलिए ये परिवार है और इनसे जानते हैं आखिर 49 साल पहले जो लड़की गायब होती है वो महिला के रूप में कैसे आई, क्या है बीच की बात। चलिए वो तमाम बातें हम जानते हैं। दादी क्या नाम पड़ेगा? फूलावती। फूलावती, यानी 49 साल पहले आप ही गायब हुई थी। हाँ। कुछ याद है उस समय का? वैसे तो और कुछ याद नहीं है, बस मैंने अभी जो बोला था वो ही याद है मेरे को है। और क्या याद है उस समय? कितनी फिलहाल जो हम उम्र बता रहे हैं 8 साल, वो सही है? हाँ 8 साल की उम्र थी हाँ आपकी। सही है वो। तो कहाँ कैसे गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? मुरादाबाद के मेले से गायब हो गई थी। यानी रामपुर के पास जो मुरादाबाद है वहीं से गायब हाँ हुई थी। हाँ। आप यहाँ आजमगढ़ से हाँ वहाँ मेला में घूमने गए थे? खाने कमाने के लिए गई थी माँ के साथ में। अच्छा। वहीं से गुम हो गई थी मैं। है। तो माँ के साथ कौन कौन गया था? 2 बहनें थी, मैं थी। आप बड़ी थी कि छोटी? मैं भाई से बड़ी छोटी हूँ। नहीं भाई तो नहीं गए थे ना। यानी 2 जो बहनें गए थे उसमें आप बड़ी थी कि छोटी थी? बड़ी थी। बड़ी बहन आप थी। उस समय आपकी उम्र थी 8 साल। हाँ। और वही मेले से गायब हो गई। हाँ। तो गायब हुई तो सबसे पहले किसको बताया? वहाँ कोई मिला, कैसे क्या हुआ? फिर परिवार से कैसे, फिर एक बच्ची से, फिर औरत से, फिर एक लड़की की माँ बनी आप? कोई आदमी ले गया था मुझे तो वहाँ से उठा के। अच्छा। चीज के लालच दे के। अच्छा। अब उसने मुझे बेच दिया। अच्छा, किसी दूसरे के हाथ बेच दिया। हाँ। रायपुर पजावा रायपुर में। हाँ। तो उसी के पास मैं रही थी और उसी के पास मैं इतनी बड़ी हुई। मेरा बेटा भी है एक। यानी जिस व्यक्ति को वो बेचा था उसी से आपकी शादी होती? हाँ, हाँ, वहीं से आपका एक परिवार आगे बढ़ता है। हाँ हाँ। तो वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ कुछ काम भी कर रही थी क्या? स्कूल में काम करती थी, रसोई का। अच्छा, रसोई घर वहाँ स्कूल में संभालती थी। हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ से रसोई घर से फिर आजमगढ़ आना हुआ, यानी 49 साल बाद कैसे क्या हुआ? मैडम के द्वारा आना हुआ है। मैडम ने खोज निकलवाई थी मेरी। अच्छा, जो वहाँ की मैडम थी, प्रिंसिपल थी उस हाँ, स्कूल की। हाँ। तो उनसे आपने कहानी बताई, कैसे बताई? उसने पूछा था मुझसे, तब मैंने उनको बताया था कि मैंने मेरा जिला आजमगढ़ लगता है। तो फिर उसने अपने भाई से, उनका भाई यहाँ पर ही है आजमगढ़ में, तो उसने खोज निकलवाई थी कि बोली मैं खोज निकाल के दूंगी तुम्हें। तो बीच में नहीं कभी याद आया कि परिवार वालों को? अब याद तो सब कुछ आता, लेकिन मजबूरी थी, कैसे करके आती थी यहाँ पर ही। नहीं याद था मगर सब कुछ नहीं याद था ना ना। तो ये कहानी जो है कि किसी और को बताई थी मैडम के अलावा? की बताई थी लेकिन खोज नहीं निकल पाई। अब निकल के आई है ये खोज। जब उनका रिश्तेदार यहाँ पर ही था, कोई ना कोई आदमी किसी प्रूफ से तो चलता है। तो उनका भाई यहाँ पर इस पोस्टिंग पर थे, तो उन्होंने मतलब बोली कि मैं अपने भाई के द्वारा जांच निकलवाऊंगी तुम्हारी। जिस भाई का जिक्र हो रहा है वो कोई आम भाई नहीं था। इस जिले के जो एसपी हैं उनकी बात हो रही है, जो मैडम के भाई हैं, यानी उनके रिश्तेदार थे। जब मैडम से ये कहानी उन्हें बताती हैं तो वो कहानी अपने भाई को बताती है। जब भाई की यहाँ ड्यूटी लगती है आजमगढ़ जिले में तो वो सारी वो जो एड्रेस बताती है, वो एड्रेस यानी सब कुछ छानबीन करते हैं। छानबीन में कहा जाता है कि हकीकत है सारी बातें, उसके बाद परिवार से मिलते हैं। यही सही है ना? हाँ यही सही है। तो फिर वहाँ से आए तो डायरेक्ट घर लाए गए? तो बीच में आपको नहीं, एसपी साहब के बंगले पर रुके थे। अच्छा। उन्होंने कमरा बुक किया था, रात को वहीं रुके थे। दूसरे दिन को फिर ले गए थे थाने में। वहाँ से भाई मिला हमारा, तब भाई हमारे लेके आया यहाँ पर। यानी भाई मिले ये? हाँ। चाचा जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितना बिछड़ा हुआ परिवार एक साथ फिर मिला। जी जी हमारी बिछड़न तो बचपन में हो गई थी। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय हमारी उम्र 10 साल की थी और बहन की उम्र 8 साल की थी, सन 1975 में। यानी जो भी अखबार में बताया जा रहा सब कुछ सही है? जी। तो 1975 में ये मुरादाबाद में रहती थी माँ के साथ
और वहाँ से मेले में गई या बाज़ार में गई, वहीं से गायब हो गई। तो वहाँ से अब किसी के हाथ लग गई, माने हम उसके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए कि हमने देखा नहीं है। जो बहन बताती है वही जानते हैं। बाकी अब जो है वहाँ पर प्रधानाचार्य हैं स्कूल में, वहाँ पे खाना बनाती थी और वहीं पर भेंट हुई और इन्होंने जो है सारी बात उनको बताई। तो उनका भाई जो हैं यहाँ सिटी एसपी हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया अपने भाई को और उन्होंने छानबीन जो है यहाँ कराया। जो कुछ इसने निशान बताया था वो सत्य निकला। उस सच्चाई के हिसाब से उन्होंने मेरा नंबर लिया किसी तरह, इसके बाद मेरे पे फ़ोन किया और मुझे बुलाया। मंगलवार को जो है हमें वहाँ से बहन को हमको दे दिया। जो कहानी एक एंगल बताया जा रहा है, कुएं वाली कहानी, जो दादी जी उनके पास कुएं की कहानी, जिसकी ये क्या है कहानी? ये हमारे ननिहाल के पूरब साइड पे एक कुआं था, तो वो निशान इन्होंने बताया था। ननिहाल आपका कहाँ है? चूटी डांड। चूटी डाड़ी, यानी अब वो मऊ का हिस्सा मऊ में हो पहले गया। आजमगढ़ का हिस्सा जी था, जी जी, अब वो मऊ का हिस्सा मऊ हो का गया। हिस्सा हो गया। तो मऊ से फिर मऊ इतना याद था कि हमारा घर यहाँ है, जी जी। फिर वहाँ ननिहाल में फिर क्या क्या बताया इन्होंने? तो इन्होंने सिर्फ एक मामा का नाम बताया था। अच्छा और घर के बगल में कुआं बताया था। अच्छा। तो कुआं जितनी दूरी पर बताया था बिल्कुल सच निकला और मामा का नाम सच निकला, जबकि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। और जो बीच वाले मामा हैं वो ही हैं, बाकी दो मामा जो हैं वो स्वर्गवास हो चुका है। तो बाकी सब कुछ सच निकला, इसलिए जो है इन्होंने मुझे खबर दिया किसी तरह, मेरा नंबर लेके। फ़ोन का नंबर हमें दिया एसपी साहब का, मैडम ने हमें सीधा फ़ोन किया यहाँ नंबर लेके। और इसके बाद जो है हम उनके यहाँ किए, एसपी साहब खुद हमारे यहाँ फ़ोन करके हमको बुलवाया और कई बार फ़ोन किए थे। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। बहुत मेहनत के साथ जो है हमसे मिलवाया। कंफ्यूज नहीं होंगे? नहीं। कंफ्यूज नहीं हुए इनको देखे होंगे 49 साल बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इन्होंने बैठाया था, ये उठकर मेरे पे दौड़ी, मैं इन पे दौड़ा और दोनों जने मिले। अपना जो भी था मेरे अपनी ज़िंदगी का जो होता है रोना सबसे गाना, अनोखा पल। जी जी जी। तो रोए गाए, फिर इसके बाद जो है शांत हुए, सब कार्यक्रम उन्होंने कराया, तब छोड़ा हमको शाम को। यानी ये आपके भांजे? भांजे हैं, भांजे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सोमपाल। सोमपाल। यानी आपकी ये मामा जी हैं। हाँ, क्या रिएक्शन था उस वक्त जब इतने दिन बाद कोई रिश्तेदार मिला? अजीब कहानी है और अजीब भी नहीं है। जैसे राम का वनवास हुआ था 14 वर्षों का, ये उससे भी हटके है, काफ़ी दूरी, काफ़ी टाइम है ये। राम जी का 14 साल, आपका 49 साल। हाँ, मतलब राम जी का 14 साल में वनवास हुआ, वापसी आए थे, और ये तो 49 साल में वापसी आई अपने घर पे। इससे अजीब घटना है। तो भरपूर प्यार मिल रहा होगा मामा के घर पे। भरपूर। तो बीच में माता जी से कभी जिक्र नहीं हुआ कि हमारा ननिहाल यहाँ? जिक्र हुआ था, मामा मगर को उस समय मतलब हरी मोबाइल का। नहीं चलते थे। अच्छा, उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में, जिस जमाने का ये वार्ता है, वो जमाने में मोबाइल नहीं थे। तो जमाने में मोबाइल नहीं थे तो खोए हुए इंसान का कोई पता नहीं रहता था। चिट्ठी द्वारा पता लगता था, मगर वो भी जब तक पिन कोड वगैरह ये ऐसे सिस्टम होते थे तब कहीं जाके पता लगता था। अब आके मैडम द्वारा और एसपी सिटी साहब के द्वारा ये मिला है मिलन। आप पश्चिम साइड से हैं, पूर्वांचल कैसा लगा हमारा? हमारा बहुत बढ़िया है। कभी आए थे कि नहीं? नहीं, बलिया, बनारस, गाजीपुर तक घूमे हैं, बस इधर को नहीं आए। इधर को नहीं? परिवार से मिले? हाँ, सब कुछ बढ़िया है? बहुत अच्छा। फिर आना है कि नहीं आना? आएंगे क्यों नहीं, अब तो मेरा परिवार मिला है। हर बार आऊँगा, जब छुट्टी मिलेगी तब आऊँगा। तो उधर अपने गांव साइड बताए कि नहीं लेता? अब उधर अपने गांव रामपुर नगर, रामनगर ना? नहीं, रामपुर के बराबर में रायपुर पंजाब पड़ता है। अच्छा, तो उधर आप बताए कि नहीं मामा के घर गए, हाँ, मिल गए सब लोग कुछ, साथ? सबको ही उधर का क्या रिएक्शन चल रहा है? हाँ, सबको यूट्यूब के द्वारा माध्यम से सब कुछ पता चल रहा कई है। लोग इस कहानी पे विश्वास भी नहीं करेंगे कि क्यों? 49 साल बाद भी परिवार ये को वास्तविक है ना, ये वास्तविक है। मिलता है। ये कहानी कोई नहीं। काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है ये। तमाम परिवार वाले हैं और परिवार की खुशी देखने लायक है। बाकी हम पहले ही कहते ये साहब, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है और ये कहानी कोई वायरल होने के लिए नहीं बताई जा रही। ये हकीकत कहानी है, ये आजमगढ़ की कहानी है। खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।